मणिपुर की हमने बैठक में भी चर्चा करी, मणिपुर के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे अलग से भी चर्चा करी। मुझे बताया कि 300 से अधिक शरणार्थी शिविर, रिलीफ कैंप्स, ये अभी भी लगे हुए हैं। कितने हजार लोग उसमें हैं और वो वापस पहाड़ पर अपने घरों में जा पाएंगे? ऐसी शांति की स्थिति बनाना ये सबकी प्रायोरिटी है, सबकी वरीयता है कि वो घर लौट सकें, शांति से रह सकें, अपने जीवन को आगे चला सकें। पर ये एक चुनौती वाला काम है। अभी उसका रास्ता भी कुछ बहुत नजर नहीं आ रहा। इतना तो हमको संतोष है कि जिनको रिलीफ कैंप में रहना पड़ रहा है, सरकार भी उनकी चिंता कर रही है, समाज भी कर रहा है, और समाज की उदार सहायता से विश्व हिंदू परिषद के लोग उनके शिविरों में जाकर उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सेवा कर पा रहे हैं। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि एक बार वो लौट कर जाएंगे तो जो मंदिर टूटे हैं उनके पुनर्निर्माण के काम में भी विश्व हिंदू परिषद सहयोगी होगी। हम जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज का एक अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज है, और ये घटना होने के बाद में उस लिंकेज ने इस बात को शुरू कर दिया कि वहां पर चर्च बहुत जले हैं। सच भी था, और यह भी तो सच था कि मंदिर भी टूटे। जब दो ग्रुप्स की लड़ाई हुई तो दोनों का नुकसान हुआ। दोनों का नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्च का नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण है, पर चर्च का हुआ है और मंदिर के बारे में नहीं बोलना, यह भी तो सच नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद ने उस समय बोला था कि दुनिया भर के लोग चर्चों की मरम्मत के लिए आगे आ रहे हैं, पर भारत का हिंदू समाज भी इस जिम्मेवारी को लेगा कि वहां जो मंदिर टूटे हैं उनका ढंग से, ठीक से पुनर्निर्माण हो जाए। हमने वहां की सरकार से यह भी अपेक्षा की है कि जो 3 मुद्दे हैं, जंगलों को काटकर वहां पर गांव बसाया जाना, अफीम की खेती होना, ड्रग्स, इन तीनों के बारे में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इसके बारे में कार्रवाई चालू रहना चाहिए और किसी दबाव में सरकार इसके लिए ना आए। आने वाले दिनों में घटनाएं कैसा अनफोल्ड करती हैं ये देखेंगे। मैं जहां भी जाता हूं और लोगों को मालूम पड़ता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता हूं, तो वो मुझे राम जन्मभूमि के लिए पूछते हैं, मंदिर कब तक बनेगा? मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। और इस सवाल को मैंने बहुत सालों से सुना था। 1992 में जब ढांचा गिर गया और 2018 में जब तक फैसला नहीं आया, लोगों ने तो मजाक बनाना शुरू कर दिया था। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार पूछता था, क्यों मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा वो कहता था। हमारे भी मन में संदेह था कि कब तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं था, मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा था। पर यह हमारी आपकी पीढ़ी का सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पांचों ने मिलकर के एक मत से निर्णय दिया, वह भूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई। हम समाज के पास में पैसा मांगने गए, और ये मेरे जीवन का पहला अवसर था कि हम में से कोई भी कार्यकर्ता किसी के भी दरवाजे पे गया और जितनी अपेक्षा लेकर गया उससे ज्यादा धन समर्पण हुआ। और हम कल्पना नहीं करते थे
कि 3,100 करोड़ रुपया मंदिर के लिए आ जाएगा, और ये तो भारत से आया है। भारत के बाहर के हिंदू तो अभी भी अकुला रहे हैं, हमको देना है, हमको देना है। FCRA की हमने प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि FCRA की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैसे ही विश्व भर के हिंदू समाज को सूचना मिलेगी कि राम जी के मंदिर के लिए वो पैसा दे सकते हैं, तो जितना आया है उससे भी कहीं ज्यादा पैसा आगे भी आएगा। मंदिर बनना शुरू हुआ। जो शुरू की योजना थी वो तो ये थी कि हम जमीन में 350 पिलर्स बनाएंगे और उस पे लोड आएगा। तो हमने कुछ टेस्ट पिलर्स लगाए थे, वो योजना ठीक नहीं बैठी, ना वो वजन ले पाए, ना वो धक्का सहन कर पाए। तो फिर जमीन की जांच की दोबारा से। 40 फीट तक मलबा था, तो पूरे के पूरे विशाल मंदिर क्षेत्र को वो 40 फीट का मलबा साफ किया गया। एक विशेष तरह का मिक्सचर बनाया गया, उस मिक्सचर की 1 फुट की परत डाली गई, उसको दबाकर 10 इंच किया गया, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसे परत द परत धरती के ऊपर तक आए, तब वह मजबूत आधार हुआ जिसमें 1000 साल तक स्थिर खड़ा रहे, वैसा मंदिर बना। और अब मैं आपको सबको निमंत्रण दे सकता हूं, 2 महीने के अंदर मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार होगा, नक्काशी का काम बचेगा, और नक्काशी का काम पूरा करके 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी, सूर्य उत्तरायण में आएगा, दिन बड़े होंगे, देवता जागे होंगे, तो उसके बाद में 26 जनवरी से पहले कोई एक मुहूर्त तय करेंगे। उस मुहूर्त पर भगवान 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में, क्योंकि रामलला है ना, अपने जन्म स्थान पर सुशोभित हो जाएंगे। और हम आप सबसे भी कहेंगे कि आपके त्रिपुरा में जहां जहां कहीं भी कोई पवित्र कुआं है, तालाब है, नदी है, तो सारा हिंदू समाज उस गांव का सामूहिक रूप से जाए, पूजन करे, 200 मिलीलीटर पानी एक तांबे के बर्तन में रखे, भेजे, और ऐसे दुनिया भर के तालाब से, कुएं से, सागर से, नद से आया हुआ पानी उस सबको मिला करके भगवान का अभिषेक करेंगे। और उस दिन आप सबसे आग्रह करेंगे कि अपने अपने मंदिर में जाइए, मंदिर पर बड़ा स्क्रीन लगाइए और उस दृश्य को देखिए जिसके लिए 500 साल से इंतजार हो रहा है। भगवान के विराजमान होने का, भगवान के अभिषेक होने का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होने के बाद, और फिर एक दिन और आगे तय करेंगे, जिस दिन हम त्रिपुरा के सब लोगों को कहेंगे कि आपके लिए 2 दिन तय हुए। कोशिश करेंगे कि एक रेलगाड़ी अलग से हो जाए, पर क्या होता है ये तय करेंगे। पर आप सबको मैं अभी से निमंत्रण दे रहा हूं कि जो भी तारीख जनवरी फरवरी में तय होगी, उस दिन आप सब लोग, और वह सब लोग जिनको राम जी को पूजना है और जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए समर्पण किया या उस संघर्ष में भाग लिया, कि इकट्ठे मिलकर आइएगा, 2 रात रहिएगा, सरयू में स्नान करिएगा, हनुमान बाबा के दर्शन करिएगा, और फिर रामलला के सामने जाइएगा। माथे पर माथा सिर पे रख के प्रणाम करना, और प्रणाम करके जब उठना
तो अपने दाएं बाएं में जो बच्चे होंगे, जो नाती पोते होंगे, उनको याद कराना कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे दरवाजे पर आए थे, उन्होंने समर्पण मांगा था, हमने आनंद से समर्पण दिया था, और इसलिए यह जो मंदिर बना है यह हम सब ने मिल के बनाया है, हम सबका मंदिर है, भारत के पुनर्जागरण का मंदिर है। और भारत का पुनर्जागरण ये उस मंदिर का लक्ष्य भी है, एक राम राज्य की उत्सुकता होना। और इसलिए सरसंघ चालक जी ने कहा था कि जैसे जैसे अयोध्या का मंदिर ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे हमारे हृदय में भी तो एक मंदिर बनना चाहिए। जैसे राम जी वहां विराजेंगे, अपने यहां भी तो विराजना चाहिए, और वो हमारे आचरण में, जीवन में भी दिखना चाहिए, हिंदुत्व के रूप में दिखना चाहिए, हिंदुत्व को जीने के लिए दिखना चाहिए। उससे चुनौतियां ये पार पाएंगे। मैंने कल थोड़ा पन्ने उलटने की चेष्टा की थी। त्रिपुरा के अंदर भी जो अनुसूचित जनजातीय समाज है उसमें 1991 में 5% से कम लोग ईसाई हुए थे। 2001 में आते आते जनजातीय समाज में ईसाई ये 10% हो गए। 2011 आते आते वो 13.12% हो गए। अभी कितना है 2011 के बाद गणना नहीं हुई, पर ये सब लोग मानते हैं कि उनका परसेंटेज बढ़ा है। और ये भी मानते हैं कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो हैं, जो अपना धर्म बदला ये घोषित नहीं करते, अपना नाम पुराने वाला ही रखते हैं, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। तो ये जो चुनौती है, जिस चुनौती का विकराल स्वरूप नागालैंड में है, मिजोरम में है, मेघालय में है, वो यहां भी पांव पसार रही है। ईसाई अपने सेवा के नाम पर इलाज फ्री करा देंगे, शिक्षा फ्री करा देंगे, नौकरी फ्री कर देंगे। इन इंड्यूसमेंट्स पर ये लालच प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये हृदय से नहीं हो रहा है, ये ईसा के संदेश को सुन के नहीं हो रहा है, ये न्यू टेस्टामेंट पढ़ के नहीं हो रहा है, ये स्वार्थ जगाकर हो रहा है। और ये जो स्वार्थ जगाकर होता है इसमें हृदय और आस्था नहीं बदलते, केवल फॉर्म बदलता है। और इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि सेवा करनी है तो करो, पर यह व्यापार नहीं हो सकता। और अगर सेवा इसलिए करते हो कि हमको धर्मांतरण करना है तो तुम बेईमानी कर रहे हो। हम लोगों ने विचार करके ये सोचा है कि हम यहां की सरकार से भी कहेंगे कि वो धर्मांतरण के बारे में कानून बनाए। अवैध धर्मांतरण रुकना चाहिए। जिन स्टेट्स ने कानून बनाया है और आसाम ने भी बनाया है उसमें ये रुका है, यहां पर भी वो बनना चाहिए, उसको रुकना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। पूरे भारत में हमने 1000 प्रखंड छांट लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को कहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाई 2 साल के लिए अपना पूरा समय दो, फुल टाइम वर्कर बनो। महीने में 23 दिन तुमको एक प्रखंड में रहना है, 7 दिन अपने घर में गृहस्थी में रहना। थोड़ा हम भी सहयोग देंगे घर चलाने में। ऐसे 1000 लोगों ने ये प्रयत्न करना कि धर्मांतरण बंद हो और घर वापसी की गति बढ़े। अभी ये शुरू किए 1-1.5 साल हुआ है। लगभग 300-350 लोग ऐसे निकल कर आए जो अपना समय दे रहे हैं। पर परिणाम क्या हुआ? तो विश्व हिंदू परिषद
एक वर्ष में लगभग 10,000 लोगों को वापस ला पाती थी। पर यह योजना शुरू करने के बाद 300 लोगों को लगाने के बाद जब हम लोगों ने जुलाई 22 से लेकर के दिसंबर 22 के 6 महीने का आंकड़ा लिया तो ये घर वापस आने वालों का आंकड़ा हो गया 22,000। और आने वाले समय में 3, 4, 5 साल में हम इस बात को स्पष्ट देख रहे हैं कि स्वधर्म में लौटने वाले लोगों की संख्या ये बढ़ेगी। गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले ये स्वधर्म में आएंगे और धर्मांतरण की गति रुकी है, इसको नेगेटिव में लेकर आएंगे। हिंदुत्व के जागरण का काल है। हम लोगों ने थोड़ा अपने अंदर भी देखने का प्रयत्न किया। यहां तो उतना नहीं है, पर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर भीम और मीम ऐसा एक गठजोड़ बनाने का प्रयत्न मुसलमानों की ओर से हो रहा है। भीम माने अनुसूचित जाति के लोग और मीम माने मुसलमान। ये पढ़ाया जा रहा है कि हम दोनों पिछड़े हुए, हम दोनों गरीब हैं, हम दोनों समाज से बहिष्कृत होते हैं, पसमानदा और अनुसूचित समाज के लोग, पर संख्या में ज्यादा हैं। और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम दिल्ली का तख्त पलट के अपनी सरकार बना सकते हैं। वो सपना सच नहीं होगा, पर यह समस्या तो सच है कि आजादी के इतने सालों बाद भी जरूरत है। राम मंदिर के अंदर भी भगवान वाल्मीकि का एक मंदिर बन रहा है। जटायु के लिए भी एक स्थान तय हुआ है, शबरी का हुआ है। हनुमान जी तो उनके साथ रहते ही हैं। और इसलिए हम सारे समाज को स्मरण कराना चाहते हैं कि राम जी का व्यवहार कैसा था। दिल्ली में कुछ नेता, उत्तर प्रदेश में कुछ नेता हैं जिन्होंने रामचरितमानस की एक लाइन पकड़ी, जिस लाइन में ये कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और फिर ये कहा है कि ये ग्रंथ तो शूद्रों के खिलाफ है। मेरे से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक बात बताओ, किसी भी नाटक में, किसी भी कहानी में 2 पात्र होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। तो उस फिल्म का जो मैसेज होता है, उस नाटक का जो मैसेज होता है, वो हीरो बताता है कि विलेन बताता है। ये जो सेंटेंस है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये किसने कहा और कब कहा? तो जब राम जी ने 3 दिन बैठ करके समुद्र से रास्ता मांगा और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, समुद्र ने प्रतिक्रिया भी नहीं की, प्रत्युत्तर भी नहीं दिया, और फिर राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई और समुद्र के अंदर का पानी गर्म होने लगा, मछली मगर आकुलाने लगे, तब समुद्र प्रकट हुआ। वो विलेन है, वो हीरो नहीं है। उसने ये कहा है, ये रामायण का मैसेज नहीं है। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि फिर रामायण का मैसेज क्या है, रामचरितमानस में क्या हुआ? तो मैंने उसको याद कराया कि जिस समय केवटराज उनको मिलने के लिए आए तो क्या हुआ? केवटराज उनके चरण छूना चाहते थे। राम जी खड़े हुए, राम जी ने दोनों भुजाएं फैलाई और भुजाएं फैला करके उसको आलिंगन के लिए निमंत्रित किया। और आप में से रामचरितमानस जो आज देखेंगे उनके ध्यान में आएगा कि केवट से एक वाक्य कहलवाया गया उस समय, जब राम आलिंगन के लिए बुलाते हैं तो केवट कहते हैं, प्रभु
मेरी जाति का सवाल स्पेसिफिकली केवट से उठवाया गया है और राम जी ने उत्तर दिया है, मैं जाति में छोटा बड़ा नहीं मानता हूं, मैं तो भक्ति का संबंध मानता हूं। और संकोच में पड़े हुए उस केवट राज जी को बुला करके और अपने आलिंगन में जकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे, दोनों के शरीर प्रेम से शिथिल हो गए। मैंने इसी घटना को विनय पत्रिका में पढ़ा, तो विनय पत्रिका में राम को जब अपनी जाति की याद कराते हैं केवट, तो प्रभु कहते हैं मैं जाति में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं केवल प्रेम का संबंध मानता हूं। प्रेम तो बराबर वालों में होता है। राम ने केवट को मित्र भी कहा है और भरत सम भाई भी कहा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने समाज में आह्वान किया है कि आने वाले समय में हम समरसता के अभियान को तेज करेंगे। जहां कहीं भी कोई भी मनों में मालिन्य है, ऊंच नीच का भाव है, मंदिर में आने से मना करते हैं, शमशान में आने से मना करते हैं, पानी का स्रोत अलग है, वहां जाकर के प्रेम और आग्रह से इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हिंदू समाज संगठित समाज है, हिंदू समाज में कोई फर्क और अंतर छोटे बड़े का नहीं है और सबको मिलकर आगे चलना पड़ेगा। और हमारे संतों ने भी इस बार तय किया है, दिवाली के पहले के 15 दिन, दिवाली के बाद के 15 दिन, ऐसे 1 महीने का समय संत आश्रम में इंतजार नहीं करेंगे, मठ में इंतजार नहीं करेंगे। अभी मैं आया तो रास्ते में यही चर्चा विवेकानंद जी महाराज से हो रही थी। 15 दिन की बात हो रही थी। गांव गांव जाएंगे, प्रत्यक्ष शहरों की मलिन बस्तियों में जाएंगे, प्रेम का संदेश लेकर जाएंगे। और जब इतने बड़े बड़े संत ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे तो सारे समाज में फर्क पड़ेगा। हम अपने सेवा के कामों को भी बढ़ाएंगे और सेवा के कामों के द्वारा रोजगार दिलाने वाले काम, शिक्षा के काम, कौशल के काम, इन सब कामों के द्वारा हम समाज के परस्पर के भेदों को नष्ट कर देंगे। इसलिए मैं अगर देश की आज की परिस्थिति की चर्चा इसी बात से शुरू करूं तो ये हमारा पहला असाइनमेंट है। और बाबा साहब अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, बाकी लोगों ने जिस अभियान को शुरू किया है, हमारी पीढ़ी इसको पूरा करेगी। हमारी पीढ़ी को एक और बात की भी चिंता होनी चाहिए और वो विषय ये है कि भारत की संस्कृति का आधार हमारा परिवार है। ये परिवार बना रहता है, परिवार में हिंदू संस्कार बने रहते हैं तो धर्म बचता है, संस्कृति बचती है। इसको भी चुनौती मिल रही है, बहुत जगह से मिल रही है। लव जिहाद भी चुनौती है। पर मैं कई बार देखता हूं कि जाने में अनजाने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या हो जाता है। एक धारा थी इंडियन पीनल कोड में 497 और वो ये कहती थी कि अगर कोई पुरुष किसी की पत्नी के साथ में व्यभिचार करता है तो व्यभिचार करना अपराध था, 3 साल की सजा थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना और फिर कहा कि पत्नी अपने पति की संपत्ति नहीं है, उसका अपने शरीर पर अधिकार है, वो अपने संबंधों का निर्धारण करे। और उन्होंने व्यभिचार को अपराध मानने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर एक पुरुष और एक स्त्री ये कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि हम दोनों मित्र हैं,
हम दोनों विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पर हम इकट्ठे रहना चाहते, पति पत्नी की तरह रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में जब तक बनेगी रहेंगे, जब टूट जाएगी तो चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमको आजादी है, साथ रहो ना रहो, अलग रह लो, जब तक साथ रहना चाहो रहो। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए, बहस पूरी हो गई है, हम दोनों पुरुष हैं पर हम शादी करना चाहते हैं, हम दोनों स्त्रियां हैं, हम शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी को रजिस्टर करो, हमको अधिकार दो। क्या ये तीनों बातें हमारी परिवार व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न नहीं उठा रही? क्या लड़कों को लड़कियों को यह नहीं बताया जा रहा कि शादी के झंझट में क्यों पड़ते हो, कल को बिगड़ गई तो मुकदमे में फंस जाओगे। जस्ट स्टार्ट लिविंग टुगेदर। जब तक ठीक है रहना, जब तक ठीक नहीं रहे तो नहीं रहना। पहले बुजुर्गों की अगर बच्चे देखभाल नहीं करते थे तो समाज मदद करता था, कुनबा मदद करता था, मोहल्ला मदद करता था, बच्चे को समझाते थे कि तेरे माँ बाप हैं, तू उनका ध्यान रख भाई। अब ऐसा नहीं होता। अब अगर माँ बाप को शिकायत होती है तो माँ बाप समाज के पास नहीं जाते, कुनबे के पास नहीं जाते, वकील के पास जाते हैं। वकील कोर्ट में मामला डालता है और एक हुक्म ले आता है कि इन बच्चों को घर से बाहर निकाल दो, या इन बच्चों की तनख्वाह में से इतने पैसे इनको दो। अगर पत्नी को लगता है कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए तो वो अपने सास ससुर से नहीं कहती कि इनको समझाओ, अकड़कर अहंकार से भरकर कोर्ट में जाकर के ऑर्डर लेकर आती है। बच्चों की मेंटेनेंस के लिए भी कोर्ट में जाती। हमारे परिवार के इन सारे संबंधों का निर्धारण ये कोर्ट से हो रहा है, पुलिस से हो रहा है, राज्य से हो रहा है। और जो समाज की ताकत थी सबको मिलाकर चलने की, ये ताकत कमजोर होती जा रही है, छूटती जा रही है। और फिर वो जो जंगल का राज है कि कोई किसी के साथ रहो, ये लौट के आ रहा है। मैंने इस विषय का जो वर्णन किया वो निराशा फैलाने के लिए नहीं किया है। हमने उसके सामने एक ठोस रणनीति बनाना पड़ेगा। ये जो कुटुंब प्रबोधन का काम है, परिवार के बड़े लोगों को समझने का कि बच्चों को सुविधाएं दी, अच्छा स्कूल दिया, गाड़ी दी, महंगा फोन दिया, ये पर्याप्त नहीं है। साथ में बैठना भी होता है, साथ में बात भी करनी होती है, सुख दुख बांटना होता है, मेले में त्योहारों में जाना होता है, तुलसी को पानी देना, गाय को रोटी देना, ऐसी छोटी बातें सिखानी होती हैं। इस परिवार प्रबोधन के काम को हम आने वाले दिनों में बहुत मजबूत करेंगे। हम लोगों ने बाल संस्कार केंद्र शुरू किए। एक मोहल्ले के, गली के बच्चे ये इकट्ठा हों, 1 घंटा के लिए इकट्ठा हों, उन्हें कुछ गीत बताएंगे, कुछ कहानियां बताएंगे, कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे, कुछ पुराण के बारे में बताएंगे। वो 1 घंटे का समय उनके आनंद का भी होगा, संस्कार का भी होगा। ये बाल संस्कार केंद्रों का भी हम देश में बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा, हम लोगों ने गीता की, रामायण की और धर्म की 3 चीजों का पाठ्यक्रम बनाया है। हमारे परिचय के स्कूलों में जाकर के हम उनसे कहते हैं कि बच्चों को इसमें एनलिस्ट करिए। जो बच्चे एनलिस्ट होते हैं उनसे हफ्ते में 1 क्लास लेते हैं इसके बारे में, 4 महीने बाद परीक्षा लेते हैं, जो पास हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट देते हैं। हमारा अनुभव है कि जो बच्चे ये कर रहे हैं उसमें उनको गीता के बारे में, रामायण के बारे में, धर्म के बारे में एक मौलिक जानकारी मिलना शुरू हो जाता है।
तो धर्म के इन संस्कारों के लिए भी काम कर रही। कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूं आपसे समान नागरिक संहिता की भी। संविधान में एक अध्याय है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, निर्देश, सरकार को निर्देश। उसमें 44 आर्टिकल है, 44, जो कहता है कि द गवर्नमेंट शैल एंडेवर टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सरकार का कर्तव्य है। मेरे मन में अपने बारे में प्रश्न आता है कि प्रत्येक एमपी और एमएलए जब वो सदन के अंदर जाता है, उसके पहले सबसे पहले ही टेक्स एन ओथ, शपथ लेता है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। अगर निष्ठा और श्रद्धा है तो संविधान के इन 73 सालों में समान नागरिक संहिता बनाने पर काम क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं होना चाहिए? एक समय था जब इस्लाम बहुत सारे शत्रुओं से घिरा हुआ था, एक नया धर्म था। बदर की और बाकी लड़ाइयों में उसके बहुत सारे युवक मारे गए थे, महिलाएं विधवा थीं, बहुत सालों के पास में बच्चे भी थे। तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि उस समय 4-4 शादी का नियम आ गया। आज तो वो स्थिति नहीं है। आज तो संविधान कहता है कि सबको गरिमा मिलनी चाहिए, महिला को भी पुरुष को भी बराबरी भी मिलनी चाहिए। तो ये 4 पत्नियां, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के खिलाफ है, ये बराबरी के खिलाफ है, ये गरिमा के खिलाफ है। बिना कोई कारण बताए तलाक दे देना क्योंकि मेरी मर्जी है, और यह अधिकार केवल पुरुष के पास होना, यह भी अन्यायपूर्ण है। तो विवाह के, तलाक के, सक्सेशन के, एडॉप्शन के ये नियम वर्तमान काल के मानकों के हिसाब से क्यों नहीं हो? जेंडर जस्टिस की बात है। मैं ये तो मानता हूं कि भारत के संविधान ने शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजातीय लोग हैं, उनको कुछ वचन दिए। वो वचन संविधान में दिए। जैसे आर्टिकल 371A कहता है कि कस्टम्स, रिचुअल्स, ऐसे जो रीति रिवाज हैं, इसके बारे में कोई भी कानून नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा उसे स्वीकार न कर ले। तो ये जो सारे सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग प्रांतों के जनजातीय लोगों को सुरक्षा और अधिकार दिया गया है, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि संविधान में है। चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सलाह करेंगे, पर अगर संविधान ने कहा है कि उनकी मर्जी के बगैर नहीं होगा, तो जनजातीय समाज पर उसका जबरदस्ती करना उचित नहीं होगा, यह मैं मानता हूं। और जनजातीय समाज की एक अलग परिस्थिति है, पर बाकी सब समाज को, नगरीय समाज को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब धर्मों में जो अच्छी बातें हैं सबकी, क्या उन सबको मिला करके यूनिफॉर्म सिविल कोड आना देश के लिए अच्छा नहीं होगा? हमारा मत है कि अच्छा होगा। चर्चा पर्याप्त होनी चाहिए, सबको सुनना चाहिए, सबकी चिंताओं के बारे में जानना चाहिए, पर सबसे बात होने के बाद में यह यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, उसमें जनजातीय लोगों के बारे में अपवाद हो सकता है, पर बाकी सारे समाज को स्वीकार करना चाहिए। हम एक ऐसी परिस्थिति में, कैसे युग में जन्म हुए, जिस परिस्थिति और युग के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा
कि भारत माता जाग रही है, वो अपनी दिव्य शक्ति और चेतना के साथ जाग रही है। उसके पुत्रों का आलस समाप्त हो रहा है, उनकी कर्मण्यता और पौरुष बढ़ रहा है। और इसलिए ये जो शताब्दी है, ये विश्व में हिंदू शताब्दी होगी, ऐसा उन्होंने कहा। शस्त्र के बल पर नहीं होगी, युद्ध के कारण नहीं होगी, ये इसलिए होगी कि हिंदू परम वैभव प्राप्त कर सकेगा। भारत अपने सब नागरिकों और बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन दे सकेगा, अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करेगा, नियमों का पालन करेगा, धर्म के सिद्धांतों पर आचरण करेगा, और उससे सबके लिए वह अंदर का आनंद जो आता है तो टिकता है, रहता है, जाता नहीं है, एटर्नल ब्लिस है, जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसको प्राप्त करेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, इन पांचों आवश्यकताओं की पूर्ति और धर्म का आचरण, इसके आधार पर देश आगे बढ़ेगा। बढ़ भी रहा है, सब संकेत दिख रहे हैं। हम देश की, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गए? दुनिया में सबसे अधिक तेज गति से विकास कोरोना के बावजूद भारत में हो रहा है। अंतरिक्ष को भी भेजकर चंद्रमा पे हम अपना यान भेजते हैं। समुद्र के तल पर जाकर, गहराई में जाकर के हम वहां से तेल और गैस निकालते हैं। और हमको बताया जाता था कि हमारे धर्म ग्रंथ कहानियां हैं, द्वारका में जब हमारे वैज्ञानिक समुद्र के नीचे गए तो उनको वो सारी नगरी भी मिल गई जिसके बारे में कहते हैं कि कृष्ण की राजधानी डूब गई थी। तो पाताल से लेकर आसमान तक प्रगति करना, आगे बढ़ना, मार्ग ढूंढना, कठिनाइयां सामने आए तो उनको पराजित करना। जब कोरोना आया तो ना हमारे यहां मास्क बनते थे, ना हमारे यहां पर बाकी कोई यंत्र थे, पर हमने उसका सामना करते करते यह सब बना भी लिया और दुनिया को भेज भी दिया। तो ये आगे बढ़ने का समय, ये सफलता का समय, ये विनम्रता से विजय प्राप्त करने का समय। मैं अभी सीधे चेन्नई से आया हूं यहां पर। चेन्नई में पराशरन जी के पास गया था, कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा उनको दिखाया। 3-4 घंटे लगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुम विजय प्राप्त करोगे। मैंने काशी के वकीलों को दिल्ली बुलाया था, हम दिन भर बैठे, हम सबको ये समझ में आ गया कि हमारा मुकदमा अच्छा है, हम विजय प्राप्त करेंगे। कल्पना करो 2024 में राम जन्मभूमि के मंदिर के दर्शन, उसके आगे के 10 सालों में हम आपसे कहेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर अब मंदिर खड़ा है, चलो भगवान के स्थान पर चलो। और हम आपको कहेंगे कि मथुरा आओ ना, अब वहां ईदगाह नहीं है, कंस के कारागार में, जिसको गर्भगृह कहते हैं, भगवान का मंदिर है। हम उस तरफ बढ़ रहे। इन 9 सालों में हमने गरीब की झोपड़ी की जगह पक्का घर, मीलों दूर से आधा दिन लगा के पानी नहीं लाना, नल का जल, मिट्टी के तेल की डिबरी नहीं जलाना, घर में बिजली, लोटा लेकर जंगल में नहीं जाना, शौचालय, खाने के लिए गैस, खाना पकाने के लिए, ये उपलब्ध कराया है। इधर भी कराया, उत्तर पूर्व में भी कराया है।
गरीबी का तो मतलब ये होता था कि कच्ची झोपड़ी है, पानी दूर से भर के लाते, लकड़ी बीन के खाना बनाते, शौच के लिए जंगल में जाते। पांचों पैरामीटर्स पर परिवर्तन करके हमने गरीब को भी ये सब उपलब्ध कराया है। केवल आध्यात्मिक जीवन नहीं, भौतिक जीवन में भी प्रत्येक के जीवन में सुविधा और प्रकाश, इस ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद के हम सब कार्यकर्ताओं को इसके लिए शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें। जिनके पास कुछ समय है वो समय दें। आपके मन का काम, आपको गौशाला अच्छी लगती है तो गाय के लिए, आपको घर वापसी अच्छी लगती है तो उस काम के लिए, सेवा अच्छी लगती है तो घर के पड़ोस में एक सेवा केंद्र में बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए। जिनको समय है वो समय दें, जिनके पास में साधन है वो हमको साधन सौंपें, और नहीं तो आशीर्वाद और शुभकामना दें। हम भी संकल्पबद्ध हैं, सौभाग्य के समय में जन्मे हैं, पौरुष और पराक्रम के साथ चलेंगे और भारत को दुनिया का सरमौर और भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। মাননীয় অলোকজির মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনলাম। এখন আমরা একটা ইন্টারেকশন প্রোগ্রাম করব, ওনাকে কোশ্চেন করতে পারেন। 10 মিনিট টাইম আছে এখানের মধ্যে। जय श्री राम। नमस्ते सर, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है। हम हिंदू फैमिली में जो छोटा रहते थे उस समय में हमारा जो बापजादा ठाकुरदा लोग बोलते थे कि बच्चे लोग पढ़ा लिखा करो, जुबा में तुम खेती गृहस्थी या नौकरी देश सेवा करो, और जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा तब मंदिर में जाओ, कीर्तन भजन करो परलोक गमन के लिए। ये ट्रेडिशन हमारा हिंदू कल्चर में है। 33 करोड़ देवता है हमारा। यहाँ त्रिपुरा में भी बहुत सारा ब्रांचेस है। हालांकि हम लोग सभी शाम को जो है हरे कृष्ण हरे राम बजते हैं हर एक मंदिर में हिंदू का। लेकिन ये सच है, ये कैरोल स्टोरी में जो दिखाया गया है, हर एक बच्चा जो है मुस्लिम बच्चा वो अपना धर्म क्लास 1 से शुरू हो जाता है, क्रिश्चियन भी शुरू हो जाता है। कॉलेज स्टूडेंट गिरजा में जाता है, और कॉलेज स्टूडेंट चाहे मेडिकल हो इंजीनियर हो वो मस्जिद में जाता है। लेकिन हिंदू बच्चा लोग नहीं जाता है। इसमें थोड़ा रिसर्च होना चाहिए विश्व हिंदू परिषद का साथ। इसमें आज का क्या है? थैंक यू सर। आपके प्रश्न में आपका उत्तर भी है। हमने भी अपने बच्चों को बचपन से संस्कार बताने चाहिए। मेरे परिवार में एक बालक है, उसने अपने नाना से कहा आज मैं कहानी सुनूंगा, पर आज मैं भगवान जी के अलावा कुछ सुनूंगा। तो रामायण और महाभारत की कहानियां तो छोटे बच्चे को जब वो चलना फिरना शुरू करता था तब से बताते थे। और छोटी छोटी बातें, जैसे वो स्कूल जाता है, पहली दूसरी क्लास में है, सवेरे नाश्ता लेने आया, ठीक है, तो माँ ने कहा नाश्ता देती हूँ तेरे को मैं, पर सबसे पहले तू अपने मुंह में डालेगा क्या? ये 1 गिलास पानी ले, तुलसा जी को पिला दे। पहले तुलसा जी फिर तू, ऐसी आदत डाल। तो उसको संस्कार मिलता था, तुलसा जी के लिए आदर मिलता था, वनस्पति जगत से जुड़ता था। हमारे तरफ जो घर में पहली रोटी बनती है वो पहली रोटी भगवान के लिए नहीं होती,
वो माँ बाप या बच्चे के लिए भी नहीं होती, वो गाय के लिए होती है। और बच्चे को बोलना कि नीचे वो रिक्शे वाला आता है, गौशाला के लिए रोटियां इकट्ठी करके ले जाता है, जा देकर आ, तो गाय से भी जुड़ता है, संस्कार भी मिलता है। तो ये बात ठीक है कि धर्म सिखाने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना। और हमारे यहाँ जो पहला संस्कार है वो तो गर्भाधान संस्कार है। और जो गर्भवती माँ होती है उसे कहते हैं तुम प्रसन्न रहो, तुम अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करो, तुम अपने मन को स्वस्थ रखो। किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां गर्भवती माता नहीं जाती। तो गर्भावस्था से संस्कार देना पद्धति ये है। आपने अपने प्रश्न में ये सुझाव भी दिया है, मैं भी आपसे सहमत हूं। हम सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे? हाँ, मैं कुछ कहेंगे। सभी आदरणीय अतिथियों को प्रणाम, सज्जनों को प्रणाम। मुझे एक सवाल है, आज़ादी का इतना साल बादों में भी हिंदुस्तान में जो ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या है, ये पाकिस्तान से आके केरल में बैठ जाता है, ये कब बंद होगा? आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ आदमी है, तो ये तो कुछ सोचना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए ना। मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ, पहले तो उनको बुलाया जाता था, बुलाकर बसाया जाता था। अभी भी पश्चिमी बंगाल की सरकार को लगता है कि हिंदुओं का वोट तो पता नहीं है, पर अगर ये इन्फिल्ट्रेटर्स आएंगे, घुसपैठी आएंगे, इनको हमारी पार्टी बसाएगी तो इनका वोट तो पक्का है। और इसलिए बंगाल की सीमा के अधिकांश जिले मुस्लिम बहुसंख्या हो गए। पर मैंने ऐसा सुना है कि आसाम में बॉर्डर में जहाँ नदी नहीं है, जमीन है, वहाँ अच्छा इंतजाम हुआ है घुसपैठ रोकने का। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सरकार गंभीर है इस मामले में, और मैं अपेक्षा करूँगा कि आने वाले कुछ समय में उत्तर पूर्व के जिन प्रांतों की सीमा लगती है पाकिस्तान, बांग्लादेश से या म्यांमार से, वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी कि घुसपैठिए ना आ सकें। सबाइके सभी को मेरा नमस्कार, मंच पे बैठे हुए सभी को। मेरा एक सवाल है, मेन चौराहे पे या मेन जो ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट पे देखा जाता है, हमेशा बरतला में भी देखा जाता है, बैनर लेके खड़ा हो जाता है क्रिश्चियन लोग, वेलकम टू क्रिश्चियन। तो मैं जब भी देखता हूँ, क्रॉस करता हूँ, मेरे को मतलब मुझे कन्फ्रंट करना है, उन लोगों को पूछना है, मतलब ऐसे अंदर से आवाज़ आता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। हम लोग तो हिंदू होके नहीं करते हैं कि आओ किसी मुसलमान की जगह में जाके या किसी क्रिश्चियन प्लेस में जाके, हम लोग तो नहीं बोलते हैं कि आप लोग आओ हमारे। तो मेरा ये सवाल है कि जब मैं देखता हूँ उसे मैं क्या कन्फ्रंट करूँ कि ना करूँ, कि आप इधर क्यों खड़े हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। जब वो वहाँ प्रचार के लिए खड़ा है तो वो बाकी सबको निमंत्रण दे रहा है कि उससे सवाल पूछे जाएं, और इसलिए आप अगर सवाल पूछेंगे तो अच्छा करेंगे, पूछना चाहिए। पर ये एक्टिविज्म ये वहीं तक सीमित क्यों रहना चाहिए? इसको कौन के लोग क्या हर चौराहे पे गीता बेचने के लिए आगे नहीं आते? और उसमें से जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी धोती पहनकर चंदन लगाकर आते हैं। तो उनको रोकना ये दूसरा काम, अपनी सक्रियता बढ़ाना, ये दोनों काम अगर हम करेंगे तो हम विजयी होंगे। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, जो एजुकेशन सेक्टर में हमारा जो धर्म के बारे में गीता है, महाभारत है, रामायण है, वो आना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है, मैं हाँ करूंगा कि ना करूंगा? आना चाहिए भाई। और इसलिए मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक में आए ना आए, विश्व हिंदू परिषद ने तो गीता की
रामचरित रामायण की और धर्म की बातें पढ़ाना शुरू कर दिया है और कुछ कुछ राज्यों में तो 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठते हैं। आप भी अपने यहाँ अगर इसकी परीक्षा कराना चाहेंगे, क्योंकि कुछ स्कूल तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनके प्रिंसिपल या मैनेजमेंट इसके लिए मान जाएगा, तो वहाँ भी विश्व हिंदू परिषद उन सबको पुस्तक देने की व्यवस्था, सप्ताह में एक बार वहाँ पे क्लास लेने की व्यवस्था, परीक्षा और परीक्षा के बाद में सर्टिफिकेट, ये हम कर सकेंगे। दो दिन से बैठक में था, एक सवाल करना था लेकिन टाइम नहीं मिला। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमारे भारत के संविधान मतलब समविधान, सबके साथ समान विधान होना चाहिए। तो ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू करने का टाइम आ गया है, हम जो भारत में सब रहते, सब हम भारतीय हैं, वो हमें भारत का ही कानून चलना चाहिए। तो अभी एक विशेष वर्ग के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं हमारा मजहब ही हमारा कानून है। तो जो उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसका नागरिकता छीन लिया जाए। ऐसा प्रावधान है कि उनके विरोध के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। और ये बात कहना गलत है कि उनका मजहब उनका कानून है। शरिया में लिखा है कि कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट देने चाहिए। क्या मुसलमान इस कानून पे आचरण कर रहे हैं भारत में? कोई बलात्कार करेगा तो आधा जमीन में गाड़ के पत्थर से मार के हत्या करना चाहिए। क्या ये कानून चलता है? पूरा पीनल कोड, अपराध का कानून एक सा है। उनके यहां पर रुपया ब्याज पे चढ़ाना ये पाप है, पर बैंकिंग लॉ तो एक सा है, कमर्शियल लॉ एक सा है, प्रॉपर्टी लॉ एक सा है, केवल फैमिली लॉ अलग अलग है। और मैंने अपने भाषण में इस बात को आग्रह पूर्वक कहा है कि फैमिली लॉ में विशेष तौर पर ऐसे प्रावधान जो महिला की बराबरी या गरिमा इसको डाइल्यूट करते हैं या जो बच्चों के अधिकारों को कम करते हैं, वो सब दूर करके एक सा लॉ सब पर शामिल होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। আপনারা দেখছেন আজকের বরাক, এ হাউস অফ আদ্রিজা ডিজিটাল মিডিয়া।